और सैटरडे संडे टेक्निकल सेशन। तो कल भी टेक्निकल सेशन था और आज भी टेक्निकल सेशन रहेगा। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं, अब बस 1 या 2 मिनट में ही मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके नियर डियर हैं उनको आप इनवाइट कर लीजिए। मीटिंग स्टार्ट हो चुका है और एक बार रिमाइंड डाल दीजिए सभी अपने अपने फ्रेंड को। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं एक बार रिमाइंड डाल दीजिए सबको। बस 1 या 2 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं लाइव पवन पाटिल जी लाइव आ चुके हैं। नमस्कार पवन जी। प्रकाश चंद गुर्जर भाई भी लाइव हैं और श्रवण कुमार भी लाइव है, खाना खा रहे हैं। गुड्डू कुमार सिंह भी लाइव हैं और सोनू भाई भी लाइव आ चुके हैं। तो सभी जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का धन्यवाद। अभय भाई लाइव आ चुके हैं। राकेश भाई भी फैमिली के साथ हैं। सुनील दुखिया भाई और योगेश भाई भी हैं। काफी दोस्त हैं। रावल सर भी हैं। नमस्कार सर। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है। रिमाइंड डाल दीजिए। बबलू भाई भी लाइव आ चुके हैं और मेरा वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना दोस्तों? एक बार वॉइस। ओके ओके। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। एक बार रिमाइंड डाल दीजिए सबको। तकरीबन 200 जो दोस्त हैं कनेक्ट हो चुके हैं। और जितने भी दोस्त मीटिंग है में है सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी आपके नियर डी रहे एक बार रिमाइंड डाल दीजिए इनको। बस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बस 1 या 2 मिनट में। नमस्कार दोस्तों। अनिल सांगवान। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के वेबिनार में, जो कि टेक्निकल होने वाला है। और जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। और तकरीबन 300 जो दोस्त हैं कनेक्ट हो चुके हैं। और आज का पॉइंट क्या रहना चाहिए टेक्निकल सेशन का, वो बताइए। आप पे डिपेंड है। क्या क्या जो आपके डाउट हैं उनको यहाँ पे क्लियर करते हैं। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
सेटिंग कौन सा कॉइन होल्ड करें? 1 मंथ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है भाई। आपका यूएसडीटी है वो अवेलेबल नहीं होगा शायद मार्जिन कॉल उठाने के लिए। और एक्सपीरियंस क्रिप्टो ट्रेडर रॉयल वॉल्यूम आ गई रॉयल भाई। थोड़ा सा जो भी आपके क्वेश्चन है सही तरीके से लिखिए जो समझ में आए। रॉयल क्यू बेनिफिट विड्रॉल कैसे करें भाई? रॉयल क्यू का जो बेनिफिट है, जो अपने खुद की ट्रेडिंग का जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्ट अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे ऐड हो जाता है। और जो आपका, अगर आप नेटवर्किंग करते रेफरल करते हैं किसी को इनवाइट करते हैं उससे जो बेनिफिट आता है वो आपके एसेट में आता है, रॉयल क्यू एसेट में। उसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, वहां पे TRC20 अवेलेबल है। सर क्या रॉयल क्यू कभी भाग सकती है? राकेश भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है आपने। काफी दोस्तों के मन में ये भी डाउट था कि क्या रॉयल क्यू कभी भाग सकती है। चलो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि क्या रॉयल क्यू भाग सकती है तो अपना क्या लेके जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। यूट्यूब लिंक अच्छा लाइव तो कर दिया, यूट्यूब नहीं डाला है क्या? एक सेकंड होल्ड करना भाई। भाग सकती है तो अपना। वोल वेयर हाउस मोड क्या होता है क्लियर करेंगे भाई इसका भी। लाइव डाल दिया है आपको सबको। ये जो लिंक है आपको दे दिया है। मार्केट अप जाएगा सर भाई। मार्केट का ऐसा है, अभी अनऑथराइज जो है अनऑथराइज चल रहा है। मतलब 2 दिन पहले बता दिया था कि डाउन जाएगा डाउन जाएगा। अभी चेक करना पड़ेगा अपडेट क्या चल रहा है उस अपडेट के रिगार्डिंग। ओके। बाइनस में कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू BNB क्या है? चेतन भाई ने पूछा है। चेतन भाई इसका भी डिस्कस करते हैं कि ये सिस्टम क्या है। चेतन भाई जो आपके पास क्या होता है ये, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि बाइनस स्मार्ट एसेस टू BNB कन्वर्ट टू BNB, ये ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है। कन्वर्ट टू स्मॉल एसेट BNB, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके पास जो भी आपकी ट्रेडिंग लगी हुई है उसके अलावा जितने भी ये पास आपके छोटे मोटे कॉइन बचते हैं, ठीक है, छोटी मोटी क्वांटिटी के, लाइक जैसे ये है, एडा है, इस तरह के कॉइन है छोटे, जैसे ये केक है इसकी छोटी सी क्वांटिटी बची हुई है, ये है। इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं BNB में। ठीक है, जो आपकी ट्रेड चल रही है उसके अलावा आपके पास जितने भी कॉइन हैं आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। खाली कन्वर्ट टू BNB पे कन्वर्ट करना है और जो भी कॉइन की लिस्ट आ जाएगी इनको सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट टू BNB में कर सकते हैं। वो जो क्या होता है, हर टाइम जब भी ट्रेड लगता है ना बाइनेंस एक्सचेंज पे किसी भी कोइन का नया ट्रेड लगता है तो उसमें बाइनेंस हम उसको पूरा का पूरा सेल आउट कर देते हैं। तो कुछ मात्रा में हर एक कोइन की ट्रेडिंग से उस कोइन का पार्ट बच जाता है यहाँ पे। तो इसको हम जैसे मान लो इकट्ठा करते हैं तो टोटल इकट्ठा 2 4 5 6 7 USDT, 10 USDT, 15 USDT ऐसे पार्ट में बच जाता है छोटी छोटी। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस कन्वर्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से।
एक ऑप्शन तो ये यहाँ पे है, और ये ऑप्शन आपका उस रॉयल क्यू पे भी अवेलेबल है। जैसे आप क्वांटिटी में जाते हैं तो क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर राइट साइड में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू यूएसडीटी का ऑप्शन होता है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जो भी आपके पास यहाँ पे फंड हो, पहले पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि ये फंड का ट्रेड, इस कॉइन का ट्रेड आपके रॉयल क्यू में लगा है कि नहीं। ठीक है, ये देख लेना है। तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। जी, ओके भाई, ओके ओके। दोस्तों, और एक क्वेश्चन अभी आया था आपका कि रॉयल क्यू भाग जाएगा तो अपना क्या लेके जाएगा, अपना क्या उसमें नुकसान हो सकता है। इस टॉपिक पे हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ने, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और उसका एक लॉजिक बनता है। सेम लॉजिक बाइनेंस पे भी डिपेंड करता है। और एक कल भी क्वेश्चन पूछा था बाइनेंस ने कि बाइनेंस ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हर एक प्रोजेक्ट का हर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखना है दोस्तों, रॉयल क्यू को हम क्या दे रहे हैं और रॉयल क्यू हमें रिटर्न में क्या दे रहा है। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? कहीं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वॉइस क्लियर है ही नहीं, तो एक बार चैट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं वॉइस क्लियर है क्या। ओके 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 भाई, ठीक है, थैंक्स थैंक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम रॉयल क्यू को क्या दे रहे हैं, स्टार्टिंग की लेके चलते हैं। 120 डॉलर जो हम रॉयल क्यू को देते हैं। ठीक है, 120 डॉलर हम रॉयल क्यू के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस 120 डॉलर का यूज क्या है, इस 120 डॉलर का यूज क्या है, इस 120 डॉलर का यूज जो है, हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रॉयल क्यू हमें उसका बेनिफिट क्या देता है। 120 डॉलर में से हम V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये अपने 6 रैंक है। ठीक है, इन 6 रैंक में से $30 V1 डायरेक्ट का मिलता है। $40 अगर आप V2 हैं उसमें, 50 $10 का, 60, 65 और 70, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 प्लस 10 और इंक्लूड करते हैं तो 40, 10, $40, 10 प्लस $50 प्लस 60 प्लस 5 65 प्लस 70 $70 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है टोटल 6 रैंकों में। ठीक है, अब 6 रैंकों के बाद इसमें प्लस जाता है $10 जो है, कहाँ जाता है, ग्लोबल, जो अपना डिविडेंड होता है, ग्लोबल पूल इनकम होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यू पर ज्वाइनिंग उसमें जाता है। 80 प्लस
यूजर एक्टिव पूल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है V4 रैंक पे, एक $1.5, $1.5 और $1। ठीक है, तो यहाँ पे $4 का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। 80 प्लस 4, 84। ठीक है, बचा कितना? 36। ये $36 रोलक्यू के पास जाता है पर ज्वाइनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये हमारा हो गया, जो हम $120 रोलक्यू को देते हैं, उसमें से $36 ही रोलक्यू के पास जाता है, बाकी $84 ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अब जो हमारा है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इनकम का 80% ऑन द स्पॉट हमें दे देता है, प्लस 20 जो परसेंट है वो रोलक्यू के पास जाता है। 20%, ये जो 20% रोलक्यू के पास जाता है, इस 20% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है रोलक्यू। 100% होता है, उसमें से 80% तो ऑन द स्पॉट हमें मिल जाता है, और बाकी जो 20% रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोलक्यू कैसे करता है रैंक वाइज। पीके सिंह भाई, अब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा अगर आप इस तरह से ही रहेंगे तो। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक 100 में से $80 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे पास आ जाता है डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और जो ये 20 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है रोल क्यू। V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, इसमें से इस 20% का 20% V1 को, इस 20% का 30% V2 को, 20% का 40% V3 को, 50% V4 को, 5% 55 V5 को, और 60% V6 को। कोई नहीं नेम भाई, ब्लॉक करने से क्या है, आदित्य भाई अपने आप ही समझ गए। आदित्य कुमार भाई स्क्रीन पे टच मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब V1 जो है, इस 20% का 20% V1 को, 20% का 30% V2 को, 20% का 40% V3 को, 20% का 50% V5 को, 20% का 55% V60। इसका गैप इनकम कितना हो जाता है? 20% का 30% यहाँ पे गैप इनकम हो गया 10%। 30% से 40% 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, टोटल कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 55, 60। 60% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया टोटल का। ठीक है, 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये 60% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे जाता है? प्लस जो V3 रैंक है, V3 रैंक, इससे लेकर और V6 तक एक पीर इनकम होता है। V3 रैंक पे पीर इनकम कितना होता है? ये जो V3 रैंक है, इस पे पीर इनकम आपके सेम लेवल पे जो भी है, जैसे आप V3 हो और आपके डाउन में जो कोई V3 है, उसका सेम लेवल पे
जो भी आपके सेम लेवल पे हैं उसका सेम लेवल। पीके सिंह भाई आप डिस्टर्ब मत कीजिए वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा 60% का डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉइस क्लियर है ना मेरा? अब जो हमारा टोटल वी वन से लेकर और वी6 तक जो 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा वी3 से लेकर और वी6 के अंदर एक इनकम होता है जिसको हम पीयर इनकम बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप अपना ये मान के चलिए, जो भी आपके सेम लेवल पे है, यहाँ पे एक चीज क्लियर और करते हैं कि पीयर इनकम क्या होता है। मान लो आप वी3 रैंक पे हैं और आपके डाउन में कोई वी3 रैंक है, तो उसकी जो इस वी3 की जो भी डेली की ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 10% का 10% आपके ऊपर जो अपलाइन है उसको जाएगा। तो 60% ये हो गया था, 10% का 10% एक, ऐसे ही वी4 पे 10% का 10% वी4 पे +1, उसी तरह वी5 पर 0.5% वी5 पे और वी6 पे 0.5%, 0.5% यहाँ पे 60, 61, 62 और 63% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है टोटल, ठीक है। अब इस 63% के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और क्या कितना बच जाता है, 63 में से लेस कर देते हैं हम, 100% में से 63 को लेस कर देते हैं, तो कितना बचता है, 37। जितना भी अपने पास बाकी का 37 बचता है, इस 37 का ग्लोबल डिविडेंड इनकम, जो इसका जो बाकी हमारा जितना भी कंपनी के पास जाता है, ये इतना कंपनी के पास जाता है, और जितना कंपनी के पास जाता है उसका 10% ग्लोबल डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 37% का 10% कितना बना, 3.57%। तो 60 और 3 63, ठीक है, 63 और +3.7%। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 63 +3.7%। थोड़ी जगह नहीं है, मैं इसको कर देता हूं कट। 63 +3.7%, 7, ठीक है, इतना परसेंट अपने आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टोटल 33.3। टोटल ये मान के चलिए यहाँ पे 20% का 20% का, ये 33.3% किसका, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट का 100%। उस 100% में से 80% टीम हमें हमें डेली मिलता है ट्रेडिंग का, और जो 80% का जो बाकी बचा 20%, उस 20% में से 33% रॉयल क्यू के पास जाता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि रॉयल क्यू के पास कितना जाता है इस 20% का।
33.3%, और जो हमारा $120 जाता था उसमें से 36%। तो मतलब बिल्कुल नाम मात्र का जो है ये प्रॉफिट शेयर होता है रॉयल क्यू के पास। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों। क्या गौर करने वाली है? कि ये हमारा जो छोटा छोटा अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो $120 है हमारा, उसमें से $36 $36 जाता है। थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है पेन यहाँ पे। $36, ठीक है। और जो हमारा 20% का 33.3%, ये अगर आपको बड़ा लगता है और आपको लगता है कि रॉयल क्यू इसको लेके, इस बिहाफ पे लेके चला जाएगा, बिल्कुल ये मान के चलिए कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें से ये अपना $36 पर ज्वाइनिंग से, और जो डेली ट्रेडिंग होता है उसमें से 100% में से 80% हमें देता है। बाकी 20% जो बचता है उस 20% का 33.3% डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट का रॉयल क्यू के पास जाता है। बिल्कुल नाम मात्र का मान के चलिए। लेकिन इस छोटे छोटे ट्रेडिंग से रॉयल क्यू, ये मान के चलिए डेली का टर्न ओवर एक से अगर $2 लाख भी हो जाता है, इस ट्रेडिंग प्रॉफिट से कितने अकाउंट हैं आज की डेट में रॉयल क्यू, आप जाके चेक करेंगे प्ले स्टोर में तो रॉयल क्यू के डाउनलोड आप दे सकते हैं। मेरे हिसाब से 10 लाख प्लस हो चुके होंगे, ठीक है। 10 लाख प्लस हो चुके होंगे। तो ये मान के चलिए 10 लाख जो अकाउंट है, उन अकाउंटों में अगर $1 भी जाता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना वहां पे आपका रोल्को का प्रॉफिट बनता है। $2, $3। छोटा छोटा ये जो 33.3% जो बिल्कुल हमें छोटा सा लगता है, इस छोटे छोटे अमाउंट को कलेक्ट करके रॉयल क्यू सेल्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाता है। रॉयल क्यू के पास जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो यहां से जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे, एक सेकंड में स्टॉप कर देता हूं। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो 33.3% जो रॉयल क्यू को जाता है, 20% का 33.3% बिल्कुल छोटा सा इतना सा अमाउंट होता है। लेकिन हमारी ट्रेडिंग, हमारा फंड कहाँ है? बाइनेंस एक्सचेंज पर। और वो हमारे फंड को ट्रेडिंग करता है जिसमें से 80% तो हमें ही दे देता है ऑन द स्पॉट, प्लस जो बाकी 20% बचता है उसमें से 66.7% ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसमें से 33.3% अपने पास लेके जाता है। हमारे फंड को हमारी एक्सचेंज पे ट्रेड करके हमें भी देता है और थोड़ा सा अमाउंट वो अपने पास रखता है। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगा कि जो उसको डेली 1 2 3 लाख डॉलर का जो प्रॉफिट हो रहा है हमारी ट्रेडिंग करके, वो छोड़ के जा सकता है ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को? तकरीबन 10 लाख प्लस यूजर का वो ट्रेडिंग कर रहा है। उसके साथ साथ ये जो उसको खर्चा जाता है, उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है। जैसे हम $36 उसको जाता है, उसमें उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है, उसकी जो स्पोर्ट टीम है उसका भी खर्चा होता है, उसके जो डेवलपर हैं उसका भी खर्चा होता है, उसके बैक एंड में जो टीम बैठी है उसका भी खर्चा होता है। उसके अलावा उसका सर्वर एक्सपेंसेस भी होते हैं। बहुत सारे जो बैक एंड में जो टीम काम करती है, सर्वर, उसके मेंटेनेंस वगैरह के, आप खुद अंदाजा लगाना उनका कितना खर्चा होता है। और सेम लॉजिक बाइनेंस पे भी अप्लाई होता है कि बाइनेंस क्यों जाएगा, क्यों क्यों जाएगा ये लॉजिक, और रॉयल क्यों जाएगा, दोनों पे सेम लॉजिक डिपेंड करता है। बाइनेंस पे हम अपना फंड रखते हैं, उस पर ट्रेडिंग होता है, 0.1 टेकर 0.1 मेकर फीस बाइनेंस को भी जाता है। और ये जो डेली का है $1 बिलियन का टर्नओवर हो जाता है बाइनेंस का, तो क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारे फंड को होल्ड किए हुए है। एक बात मान के चलते हैं, दोनों के लिए सेम चीज लागू होती है
कि हमारे फंड को ट्रेड करके दोनों कमा रहे हैं। हमारा फंड है बाइनेंस एक्सचेंज पे, रोल क्यू हमारे फंड को ट्रेड करके दे रहा है। मान लो टोटल टर्नओवर, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 मिलियन डॉलर का फंड रखा हुआ है, और 10 मिलियन डॉलर या तो वो एक साथ लेके चला जाए, या फिर उसको डेली का 5 लाख डॉलर मिले। कौन सा बेस्ट रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही सोच के देख सकते हैं। क्योंकि वो जाएगा तो उसको वन टाइम मिलेगा, लेकिन वो डेली हमारी ट्रेडिंग का प्रॉफिट करके देगा, तो उसको डेली का प्रॉफिट होता है हमारे ट्रेडिंग से। तो कंपनी हम पर डिपेंड है, हमारे फंड पे डिपेंड है, हम कंपनी पर डिपेंड नहीं है। ये भाई का शायद क्वेश्चन था एक। और कंपनी किसी की सगी नहीं होती है। काफी दोस्त बोलेंगे ये कैसे बोल दिया, नहीं भाई, उनको जब प्रॉफिट मिलता है तो वो टिकते रहती हैं। आपने काफी कंपनियां और भी की होंगी। उन कंपनियों में क्या होता है, हमने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी जैसे आईडी बोला कि 5,000, 10,000, 15,000 का आईडी लगेगा, आप लगा लो। हमने कंपनी को पैसा दिया 10,000 का फॉर एग्जाम्पल, वो 10,000 का वापिस ही टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर 10,000 आया, फिर वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ रख के। वो एक रोटेशन प्लान होता है। यहाँ पे जनरेट होता है ट्रेडिंग का। आप अपने बाइनेंस अकाउंट में भी पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आप रॉयल क्यू की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उसमें भी पूरा चेक कर सकते हैं। $0.1 भी आपको मिलेगा, तो वो भी आपको ट्रेड होके उनका रिकॉर्ड आप बाइनेंस पे भी चेक कर सकते हैं, और अपने रॉयल क्यू अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। तो शायद अपने भी आप पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है भाई का। शायद भाई को समझ में आया होगा। और काफी दोस्तों के डाउट थे, काफी मैसेज भी आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, कि जो हम $120 का देते हैं उसमें रॉयल क्यू को, और जो डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है उसमें रॉयल क्यू को कितना जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो जाता है। तो $120 में से $36 जाता है, और जो डेली का ट्रेडिंग होता है उसमें से 80% हमें अपने पास आ जाता है, और 80% के पास 20% बचता है। उस 20% का 33.3% ही रोल के पास जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि एक ट्रेडिंग का एक ट्रेडर से उसको कितना जाता है। लेकिन ये दिखता कम है, लेकिन थोड़ा 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 करके उसका एक दिन का ट्रेडिंग का प्रॉफिट रोल को मेरे हिसाब से कम जाना चाहिए। 1-2 लाख डॉलर तो आराम से पहुंच जाता है वो, बल्कि इससे भी अब ऊपर हो, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख की टीम हो चुकी है रोल क्योंकि। और ये इतना फास्ट बढ़ रहा है दोस्तों, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको किसी भी सेलिब्रिटी की प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी है, किसी की भी 1% की भी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी है। रोल क्यों अपने दम पे इतना पॉपुलर हुआ है। कैसे, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको इनवाइट किया, आपको अच्छा लगा तो आपने किसी और को इनवाइट किया। ऐसा नहीं है कि इसने किसी एक स्पेशल प्रमोशन लेके जो इधर करते हैं उस तरह से प्रमोशन से किया। रॉयल क्यू लॉन्ग टर्म चलेगा क्या सर? रोहित शर्मा, रोहित भाई, रॉयल क्यू लॉन्ग टर्म चलेगा क्या, इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने ये दिया है। अब ये आपके नजरिए पे, आप पे डिपेंड करता है सोचना कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं। दो तरह के प्लान होते हैं, एक प्लान रोटेशन होता है, एक प्लान जर्नेशन होता है। तो रॉयल क्यू में टोटली जर्नेशन है। अगर जहां पे जर्नेशन होगा वो बहुत ही लंबा जाएगा दोस्त, ठीक है। वो अब अगर आपकी सोच पे डिपेंड करता है। एक तो आप बाइनेंस को कितना सिक्योर मानते हैं, बाइनेंस की फेस वैल्यू पे आपको कितना विश्वास है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप बाइनेंस के बारे में कितना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में जानिए पहले, तो आपके लिए बेटर होगा। क्या पता मैं यहाँ पे बोल के आपको मिसगाइड कर रहा हूँ कि रोल क्यों ऐसा है, बाइनेंस ऐसा है वैसा है। लेकिन आप मेरी बातों पे भी जाइए, और उसके बाद अपने बिहाफ पे भी स्टडी कीजिए कि हाँ वाकई में ऐसा प्रोजेक्ट है ये। तो जो भी भाइयों के क्वेश्चन आंसर हैं अगर आपके हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी, आप सर हैं कि मैम हैं?
आपको हैंड अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नीलम जी, कैसे हैं? सर आई एम फाइन। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि दो नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन होते हैं ना ट्रेड सेटिंग में, मार्जिन कॉल बैक और एक और होता है नीचे, उसका यूज नहीं पता मुझे। लाइक मैंने अभी कल ही मॉर्निंग में अच्छा, एक अपनी ट्रेड सेटिंग मिनट की थी। रुकिए। ट्रेड सेटिंग में जी सर, मार्जिन कॉल ड्रॉप और लास्ट वाला बाय एंड कॉल बैक। मार्जिन कॉल ड्रॉप, एक सेकंड में यहाँ पे एक ट्रेड सेटिंग में। जी मैम, यहाँ पे बताइए कौन सा है। सर ये लास्ट के जो दो हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन और सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ये जी सर। ओके। एक्चुअली जब ये क्या मैंने होता ट्रेड है? सेट किया था सर, एक हम्म चीज, तो मैंने हम्म इन चीजों लाइक मैंने ऊपर की चीजें सेट करी थी, ठीक है, बहुत हम्म छोटा सा ट्रेड लेकर हम्म 7-8 की कॉल मार्जिन कॉल लेकर हम्म माना में लगाया था। लास्ट की सेट नहीं हम्म करी थी, बट मैंने कल जब मीटिंग अटेंड की थी तो आपने बताया वो डाउन मार्केट में यूज करते हैं लास्ट दो ऑप्शंस को, तो इसका हम्म। यूज नहीं पता मुझे। अच्छा, देखिए हमने यहाँ पे बोट को स्टार्टिंग में क्या कमांड दे रखा है। अप मार्केट के लिए दो ऑप्शन काम आते हैं, ये तो मैंने बताया था ना जी सर जी। कि मार्केट यहाँ से मान लो $10 का हमने बाय किया और 1.2 का प्रॉफिट होते ही ये सेल आउट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसको सेल आउट तब हम्म, करता है जैसे ये 0.2% डाउन आता है। जी ठीक है, सर। जी सर। सेम सेम यही ऑप्शन उठा के और ये सबमिन मोड में एक्टिवेट कर दिए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने 34 मार्जिन कॉल लगा रखी है, देखिए लगा रखी है जी ना, जी। 34 जी सर। मार्जिन कॉल। अब इन 34 मार्जिन कॉल में आप जाएंगे, जैसे मान लो कोई भी मार्जिन कॉल है, मार्जिन कॉल में अगर हम जाते हैं तो मान लो मेरी यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं इसमें कौन सी मार्जिन कॉल उठी है। 24 मार्जिन कॉल उठी है 1 इंच में, ठीक है। जी जी। अब मैं 24वीं मार्जिन कॉल पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 24वीं मार्जिन कॉल पे, कि जैसे ही 24वीं मार्जिन कॉल हिट होती है तो ये $10 का उठा लेगा। जी ये $10 का उठा के, और इसको अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती है और डाउन नहीं जाती है तो इसका यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, यहाँ से बाइंग करेगा सर। हाँ, इस $10 की बाइंग करके ऊपर जो ट्रेड लगा है उसके हम्म। नीचे ही एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा इस $10 की सबमिन मोड। अच्छा। ठीक है, अच्छा। वो ट्रेड स्टार्ट करेगा। इस $10 के लिए स्पेशल हमने ये सेटिंग लगा रखा है कि ये जो $10 का बाय हो वो $10 का, ये यहाँ पे 24वीं मार्जिन कॉल पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे हम्म, भी वही सेटिंग लगा रखी है। ये ये जी जी। कि मेरा मान लो यहाँ पे $10 24वीं मार्जिन कॉल पे उठा लिया, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसको भी कमांड दिया कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाए। और इसको सेल तब करे, सेल तभी का इसको कब करे जब ये 0.1% डाउन आए। ओके सर। कॉल बैक डाउन में ये सबमिन मोड में डाउन भी होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है मार्जिन कॉल में कि मार्केट डाउन आए, डाउन आ हम्म। गया, और डाउन जी आने सर। के बाद कितना परसेंट मार्केट 0.05 ये दे रखा है ना, ये डाउन जी सर। मार्केट के लिए दे रखे हैं हमने, ये अप मार्केट के लिए दे रखे हैं। सेम ये जो दो ऑप्शन है ना अप मार्केट के, सेम ये दो ऑप्शन हमने सबमिन मोड में एक्टिवेट कर दिए। जैसे ही हमारा सबमिन मोड एक्टिवेट होता है और उस पे मान लो $10 का फंड उठा, तो उस $10 को अगर ट्रेड करेगा तो ट्रेड तभी का प्रॉफिट आएगा ना जब मार्केट ऊपर जाएगा। जी सर जी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाके, और हमारे ये जो फिर 24 का मार्जिन कॉल है ये इसने उठा लिया यहाँ पे $10 का, और जैसे ही ये 1.2 का प्रॉफिट देगा हमें, और जैसे ही इससे 0.1% डाउन आएगा तो इसको सेल आउट कर चलो। देगा। और फिर ये $10 का बाय करके यहीं पे 24वीं मार्जिन कॉल का सेल बाय करता रहेगा। तो ये सबमिट मोड के लिए सेटिंग होता है इसमें। अच्छा मैंने सर। 34 मार्जिन कॉल लगा रखी है तो यहाँ पे देखिए 34 मार्जिन कॉल तक सब सेट है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं किसी को भी। जी सर।
सर मैंने ना एक शायद गलती करी है यहाँ पर, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ कीजिए। सर वो मैंने नीचे के सेट नहीं किए हैं, ओनली होस्ट अलाउ मी सर। एक सेकेंड। शेयर कीजिए, अभी शेयर कीजिए। यस सर। सर मैंने माना में लगाया था। यहाँ पर ना ये लास्ट के मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़े थे, मैंने ऊपर ही सेट किया था 7 टाइम्स। यहाँ पर मार्जिन कॉल है। एक्चुअली मेरा फंड बहुत कम है अभी, ठीक है, और ये नीचे सेट नहीं करा था सर बिल्कुल भी, इसे नहीं छेड़ा था मैंने। आप नीचे इस पे क्लिक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट एलोकेशन पे। आपकी 5वें मार्जिन कॉल के बाद यहाँ पे सबमिट मैंने मोड स्टॉप एक्टिवेट हो कर दी। जाएगा 1.3 तो ये ठीक है, इसमें ऐसा कोई खास चेंज करने वाला पॉइंट है नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मार्केट हाँ सबमिट मोड को अपनी कॉल सबमिट मोड को एक्टिवेट कर ले, तो हाँ 5वीं जी मार्जिन कॉल के बाद जो डाउन में एक ट्रेड और लगेगा, हाँ ये जो 1.3 का प्रॉफिट है, 1.3 का प्रॉफिट देके जैसे ही 0.3 डाउन आएगा तो उसको सेल आउट कर देगा। मैंने सर। 1.2 लगा रखा था, आपके यहाँ हाँ 1.3 है, कोई खास फर्क नहीं है। कोई हाँ कुछ भी सर। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी। सर जैसे कि यहाँ पर लाइक मैंने क्या किया था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि कहाँ गया, ये 7 टाइम्स है ना, तो मेरी उठी हुई है ये हम्म। सारी बाइंग, मतलब बैक 6 कीजिए बाइंग आप कर। एक बार। हाँ जी सर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एक बार हियर। बैक कीजिए, कैंसिल कर दीजिए इसको। जी सर। 6 मार्जिन कॉल उठ चुकी हैं आपकी। 6 मार्जिन कॉल और उठ आप चुकी। एक बार बैक बैक जाइए, एक बार बैक जाइए थोड़ा। हाँ, जी सर। क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, जी सर। क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। हाँ सर, क्वांटिटेटिव। बैच सेट रिफ्रेश कीजिए एक बार इसको, जो बैलेंस यूएसडीटी जीरो दिख रहा है ना। हाँ सर, वहाँ पर एंड नहीं था, इसलिए मैंने मार्जिन कॉल स्टॉप करके वन शॉट कर दिया था अभी कि यहाँ से। यूएसडीटी बैलेंस जीरो है आपका। जी सर, यस सर। हाँ, तभी मार्जिन कॉल नहीं उठा रहा है। चलो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना मार्जिन कॉल का। अगर आपके पास और फंड नहीं है तो फिर मार्जिन कॉल तो उठेंगे नहीं, फिर तो सेट करें ना करें एक ही बात है। मार्जिन सर कॉल उठने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए ना, तो हम हाँ मार्जिन हाँ कॉल को सेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी 6 कॉल उठी हुई है तो मैं 6 कर दूं उसे, हाँ। नहीं, पड़ा रहने दो, साथ रहने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उसको 20 भी कर देंगे तो भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपके हाँ, वो पास जब यूएसडीटी मार्केट है अप ना वो आएगी वो खुद 6। अच्छा। हाँ अभी तो हाँ, मान 6 के इसका बाद आप मार्केट ऊपर आएगी तो छठी मार्जिन कॉल पे स्टार्ट हो जाएगा आपका सबमिट मोड। वो तो ऑलरेडी आपने ओपन कर रखा है, तो इस पे क्लिक कीजिए एक बार माना पे। जी सर, ओपन कर लिया सर। स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक कीजिए। जी सर। स्ट्रेटेजी मोड आपने सबमिट मोड भी एक्टिवेट नहीं कर रखा आपने तो। नहीं सर, ये चीज मुझे नहीं पता ये थी, अभी गलती कर मैंने रखी है कल ना। ही सीखी है, कल ही सीखी है, लिटरली ओके आपकी वीडियो से ही। ओके दोस्तों, अभी ये यहाँ पे मैंने देखिए ट्राई भी किया। ये मैम ने यहाँ पे दोस्तों देखिए ट्रेड तो इन्होंने लगा दिया है माना में, ठीक है। ये नए यूजर के लिए स्पेशल है, जो ओल्ड यूजर है उनको तो पता है। अब मैम ने ट्रेड लगाया यहाँ पे और सभी सेटिंग करके ट्रेड स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सबमिट मोड को एक्टिवेट नहीं किया। यहाँ पे इनका लॉस ये हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट डाउन है और छठी मार्जिन कॉल 5वीं मार्जिन कॉल के बाद अपना सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हम्म, डाउन मार्केट में भी रोल के अपने को प्रॉफिट निकाल के देता है, लेकिन मैम का इसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं किया है। लेकिन अब सबमिट मोड आप अभी एक्टिवेट करने जाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 4 मार्जिन कॉल तक ही हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर 5वीं मार्जिन कॉल भी हिट हो गई तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, जैसे सबमिट मोड या सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉल वेयर हाउस से सबमिट मोड को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें आप, खासकर कि जब भी आप ट्रेड लगाने जाएं मैनुअल या आप किसी सर्कल को ज्वाइन करते हैं, तो सर्कल में तो ऑलरेडी सेटिंग आता है, एक्टिवेट हुआ मिलता है आपको सबमिट मोड मोस्टली। और अगर आप मैनुअल ट्रेड लगाने जाते हैं
तो उसमें ध्यान रखें सबमिट मोड को कभी भी एक्टिवेट करना न भूलें। तो सर ये क्योंकि हम ये पहली दूसरी मार्जिन पे भी उठा सकते हैं, ये चौथी पे उठाना हाँ होता है? चौथी नहीं नहीं नहीं, 4 मार्जिन तक कभी भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते अच्छा हैं। ठीक है, ठीक है। आप पहली मार्जिन कॉल उठे या दूसरी उठे, तीसरी उठे या चौथी उठे, चौथी पांचवी उठने से पहले पहले कभी भी पहले इसको पहले एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका एक बार एक्टिवेट हो गया, मान लो आपने 4 मार्जिन कॉल से पहले इसको सबमिट मोड को लगा दिया और फिर पांचवी मार्जिन कॉल हिट हो गई, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते वॉल वेयर हाउस मोड में। अच्छा, तो ठीक है। सर ये अब जो हम सबमिट मोड अब करते हैं। एक हाँ एक चीज यहाँ पे और बताता हूं मैं। एक भाई का क्वेश्चन था, आपने अभी शेयर किया है और आपका वॉल वेयर हाउस एक्टिवेट है, तो हाँ एक जी। क्वेश्चन और पे यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। आप सेल के बटन पे क्लिक कीजिए। आपका यहाँ पे टोटल देखिए $105 का है। बैक कीजिए एक बार। जी सर। कैंसिल। यहाँ पे देखिए आपका $105 का माना है टोटल, ठीक है। $106 का टोटल माना बाय कर रखा है, टोटल 106 यूएसडीटी इसने यूज कर रखा है, ठीक है। अभी ये कल के सेशन में एक भाई ने पूछा था कि सर हम इसको पार्ट में सेल करें तो कैसे करें। तो मैं अपनी जो स्क्रीन शेयर कर रहा था उसमें दिखा रहा था, जैसे ही मैं शेयर के बटन पे क्लिक कर रहा था तो वो पार्ट में नहीं हो रहा था, वो पूरा का पूरा सेल हो रहा था। उसका भी यही रीजन है कि अगर आपका वॉल वेयर हाउस मोड है तो ही वो पार्ट में आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपका सबमिट मोड एक्टिवेट है तो आप उसको पार्ट में सेल नहीं कर सकते। मेरा समय आप देखिए, सेल के बटन पे क्लिक कीजिए। आपका यस वॉल सर। वेयर हाउस मोड है तो आप इसको कितना भी अपना अकॉर्डिंग उसको सेल कर सकते हैं। जैसे आपके पास 34 माना है, ठीक है। यहाँ पे तो जी। अपन पूरा ऑप्शन मिलता है अपने को कि आप किस हाँ। माना का प्राइस चल रहा है, $2.8948। या तो इसको लाइव प्राइस पे क्लिक करके डाल सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लीज इंटर द ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे आप डालिए कुछ भी अमाउंट, रेट डालिए एक बार यहाँ पे। यहाँ पर। हाँ, जैसे आप 2.8 है तो 2.9 डाल दीजिए या 3 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने 2.9 डाला, 2.9 पे आप आपके पास 34 माना है। इस 34 माना में से आप 25% माना सेल करना चाहते हैं, या 50% माना सेल करना चाहते हैं, या 75 या 100, या फिर अपनी मर्जी से क्वांटिटी डाल सकते हैं। 34 है तो यहाँ पे आप 7 को डालिए, कुछ भी क्वांटिटी, 7 8 9 10, यहाँ पे जितनी भी माना की क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे डाल के इसको सेल कर सकते हैं पार्ट में। मतलब एक 34 माना आपका 105 या $6 का बाय है, तो आप उस क्वांटिटी में से कितना भी आप सेल कर सकते हैं, कुछ होल्ड रख के और कुछ सेल कर सकते हैं। बस ये सेल पार्ट में तभी कर सकते हैं जब आपका वॉल वेयर हाउस मोड एक्टिवेट हो। अगर आपका सबमिट मोड एक्टिवेट है तो आप इसको पार्ट में सेल नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे अच्छा। हाँ, जैसे आपका वॉल वेयर हाउस है तो आप पार्ट में करने का दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का सबमिट मोड एक्टिवेट है, लाइक जैसे मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए मेरा 1 इंच में सबमिट मोड एक्टिवेट है ये। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ वॉल वेयर हाउस मोड पे और कंफर्म करता हूँ तो नहीं होगा। देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इज मोर देन 4, 4 है। अगर मैं इसको सेल करने जाता हूँ तो आपकी तरह यहाँ पे पार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। पूरा का पूरा मार्केट प्राइस पे मैं क्लिक करके और कंफर्म करूंगा तो ये लाइव प्राइस में सेल हो जाएगा। मतलब इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं पार्ट में, अगर अपना सबमिट मोड एक्टिवेट है तो। ओके सर। तो जैसे सर आप सबमिट मोड नहीं ऑन, तो ये अब जब मार्केट अप जाएगा ये तभी सेल होगा, है ना? मतलब जैसे कि अब मेरी ट्रेड में क्या होगा, ये अब जब मार्केट अप जाएगा, जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसको, तभी ये हाँ सेल होगा, उसके पहले कुछ नहीं हो हाँ, सकता यहाँ पर, है ना? आपका प्रॉफिट है वो तभी आना स्टार्ट होगा जब मार्केट ऊपर आएगा। अगर आपका सबमिट मोड बिल्कुल। एक्टिवेट होता तो जो आपका हाँ। सबमिट मोड है वो आपको प्रॉफिट देता रहता। चलिए इस क्लियर तरह हो के गया। काफी लोग हैं जो एक्टिवेट करना भूल जाते हैं और बोलते हैं हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली बस यही था। हाँ। ओके सर, और थैंक यू नीलम सर। जी और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं सर, बस ये सबमिट मोड का सीख लिया है, इसे कब एक्टिवेट ओके, करना होता है। थैंक यू ठीक है, सर, मैं थैंक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लूं अब। यू। जी सर। ओके ओके।
नेक्स्ट है भाई, आ चुके हैं तकरीबन ये मान के चलिए मोहम्मद भाई हैं, मोहम्मद सफदार जी। मोहम्मद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सर अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है सर, और इस वक्त जो है ना 7 तारीख से लेके आज की तारीख तक जो है ना 2.33 जो है ना USDT जो है वो मैं अर्न कर चुका हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी तो दूसरी एक बात ये है, दूसरी एक बात ये है सर के जो कॉम्पिटिटिव है ना सर, यानी कि मुकाबले में, तो इधर एक और कंपनी जो है ना LV बोट, बहरहाल ये है कि नाम नहीं लेना चाहिए, बहरहाल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो कंपनी है वो भी बोट दे रही है, और उसमें ये कह रहे हैं कि जी कि आप जो है ना जस्ट $20 के जो है ना यानी कि LV कॉइन लें, तो हम आपको 1 साल के लिए जो है ना वो जो है बोट दे देते हैं। और ये है कि कहते हैं जी कि कंपटीशन में जो है इसका जो रेट है यानी कि मोहम्मद भाई, रॉयल क्यू का वो मोहम्मद भाई, 1 रॉयल रॉयल क्यू के अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए ना। जी सर, बस ये कंपटीशन की बात जो चल रही है इसकी थोड़ी सी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई द रॉयल क्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। यस जी भाई, देखिए कंपटीशन के मामले में ये तो आपने अभी बताया है, अभी सुना है। मैं आपको 10 बोट ऐसे बता सकता हूँ, 15 बोट ऐसे बता सकता हूँ कि जो रॉयल क्यू की कॉपी करके रॉयल क्यू के बाद आए और वो अभी खत्म हो गए टोटली। और न तो उनकी सही। परफॉर्मेंस आप देख पाएंगे, कोई रॉयल क्यू बोट है अपना, रोबोट क्यू के नाम से है, कोई कीवी के नाम से है, कोई पीवी के नाम से है, कोई $20 का है, कोई $100 का है, कोई $50 का है। हम रॉयल क्यू और सभी क्या कर रहे हैं, रॉयल क्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम रॉयल क्यू ये दे रहा है तो हम ये देंगे, रॉयल क्यू ये दे रहा है तो ये। भाई आप रॉयल क्यू ये दे रहा है तो आप रॉयल क्यू का कंपटीशन क्यों करते हैं? अगर आप में दम है तो आपका प्रोजेक्ट बढ़िया है तो भाई डेफिनेटली आप कमाएंगे। सही। ठीक है, ऐसे जी बहुत सर। सारे आप, ये तो अभी शुरुआत है, आप देखना आगे आगे कितने और आएंगे इस कंपटीशन के मामले में, बहुत आप। लेकिन जो सर्विस देगा, बेस्ट देगा, वही टिका रहेगा। जी सर। अच्छा सर, एक और रॉयल रॉयल क्यू के मुतालिक सवाल है, वो ये कि ये जो ऑर्डर जो होता है, यानी कि पहला ऑर्डर जो हम लगाते हैं, मैंने लगाया $20 का, और उस $20 को मानते हुए आगे फिर जो है ना वो उसके हिसाब से यानी कि 0.50 करते हैं तो $10 है, अगर 0.75 करते हैं तो दूसरी जो साइड है वो उसमें जो है ना वो परसेंटेज दिखाया जाता है कि कितने परसेंट के बाद ये अगला अगला स्टेप आना चाहिए। तो ये जो परसेंटेज जो है ये कितने कितने रखनी चाहिए इसके, यानी कि बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में कितना रखना चाहिए? वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड है मोहम्मद भाई। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर शेयर करके बताता हूँ। जो मैंने ट्रेड लगा रखी है ना, ये $350 एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए सेट कर रखा है ये पोर्टफोलियो। ठीक है, सही। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेड सेटिंग में और मार्जिन कॉल में, ये इन चीजों का ही आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने जी 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 बिल्कुल 34 मार्जिन कॉल लगाई है, तो और फर्स्ट बाइंग अमाउंट दे रखा है मैंने $10। ठीक है, सही $10 है। तो ये हो गया, और प्लस 34 मार्जिन कॉल में स्टार्टिंग तक मान लो 34 है, वन टाइम ही है। तो सही। 34 को $10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $340, फर्स्ट बाइंग अमाउंट अपना $10, तो $350 हो गया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अगर आपका पोर्टफोलियो है कम या ज्यादा है, मान लो $300 है, तो आप 34 मार्जिन कॉल को में भी कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं। मान लो आपने 30 कर दिया, 30 मार्जिन कॉल करके यहाँ पे सेट करते हैं। अगर $300 को 20 मार्जिन कॉल में सेट करना है तो कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पे 34 है और मैं इसकी जगह यहाँ कर देता हूँ 20। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इनको 5 को 2-2 कर दीजिए।
इनको, ठीक है, इनको अच्छा, बढ़ा ठीक है। दीजिए, बस आपका पोर्टफोलियो फिर से वहीं पे सेट होके रुक जाएगा। मतलब ये डालने के बाद ये जो इस साइड का जो एरिया है, ये तो मार्केट डाउन का है कि इतना मार्केट डाउन हो, और जो इस साइड का एरिया है ये है डॉलर मल्टीपल बाय इन रेशियो। मतलब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब मल्टीपल बाय इन रेशियो, मतलब जो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला है 10, जैसे $10, इस $10 का गुना होता चला जाएगा मल्टीपल बाय इन रेशियो। इस यहाँ पे एक लिखा है तो इस $10 का एक गुना $10। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूं तो इसका मतलब है इस $10 का 2 गुना $20 का उठाएगा। यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूं तो इस $10 का 5 गुना उठाएगा $50। यहाँ पे 3 कर देता हूं तो इस $10 का 3 गुना। तो मतलब हमारे पास हमने ये 4 मार्जिन कॉल लगाई, तो $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट ये 10, 20 और $20 ये 40 और $50 ये 90 और $3 ये $120 का पोर्टफोलियो यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस साइड आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। आपके पास ये देखिए कि फंड कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नंबरिंग डाल सकते हैं, और टोटल फंड डालने के बाद फिर कैलकुलेट करें आप कि मैंने ये डाल तो दिए हैं, आप इनको इन डॉलर को डॉलर के रूप में कन्वर्ट चेक करके देखें कि ये जैसे $20, 40, 80, 100 और ये इतना 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 टोटल आपका ये ऊपर तक जाए, तो आपका जितना एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए रखा है वो मैच होना चाहिए, पूरा उतना ही फिट बैठना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है सर, ये मुझे पता चल गया है। अब ये जो मार्जिन कॉल ड्रॉप है, ये मतलब ये है कि आपने एक सीक्वेंस में डाला हुआ है या वैसे डाला हुआ है? मार्जिन कॉल ड्रॉप कौन सा? ये उस तरफ है ना सर, क्या सेकंड साइड के ऊपर सर। ये नहीं सर, ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को खोले ना सर। ये कॉल बैक? नहीं, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 3.5% है, 4.5% है, 4% है, 4.5% है, 5 शेयर है, 2% है। ये इसके मुताबिक पूछ रहा हूँ सर मैं। ये मार्केट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं इसको। लाइक जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप इनको यहाँ पे कितना भी सेट कर सकते हैं। ये मान लो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला $10 और यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, तो मतलब 3.5% मार्केट डाउन आएगा तो ये $20 का फंड उठा लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो $20 का फंड है ये थोड़ा सा जल्दी उठाए तो आप इसको 3.5 को आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं कि 1% मार्केट डाउन आते ही ये $20 का बाय कर लेगा। और स्टार्टिंग में आप जो ये 4 मार्जिन कॉल हैं आप इनको थोड़ा सा कम रखिए, 0.2, 0.3 कर दीजिए और 0. यहाँ पे 4 कर दीजिए, और तकरीबन 1% मार्केट डाउन आते ही हमारा सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाए। अपना सबमिट मोड एक्टिवेट होता है 5वीं मार्जिन कॉल पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 कर दिया, 0.3 कर दिया, 0.4 कर दिया, 0.5 कर दिया, तो तकरीबन 1 या 1.5% मार्केट डाउन होती ही अपना सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और इस ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और लगना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अपने को प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर मार्केट डाउन भी आ जाता है 2-3%, तो ये जो सबमिट मोड है ये भी कॉल उठाएंगी, और पहले वाली अपनी कॉल ये उठी हुई है, तो प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस है। सही है सर, सही है। ओके सर, ओके। मोहम्मद भाई, और कोई क्वेश्चन है आपका? बस सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है और मुझे अब समझ भी लग गई है सर। ओके मोहम्मद भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट है V2 अभय भाई, V2 अभय RQ को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अभय भाई, कैसे हैं? बढ़िया सर। प्लान ले रहा था एक जगह, तो एक क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूं तब मैं उनको जवाब दूं।
उन्होंने ये हमसे पूछा कि अगर जैसे सब लोग जितने हैं टीम में, मान लीजिए पूरे के पूरे लोग अगर सब के सब V6 बन जाएंगे, तब आपको पैसा कहाँ से आएगा? तो सर इसका प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाया था। ट्रेडिंग का मान लो सभी V6 बन जाते हैं जी, तो V6 के लिए V6 बन गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जी, मान लो ट्रेडिंग तो आपके चलती डाउन, रहेगी। हाँ आपके डाउन में मान लो 3 V6 हैं, जी, ठीक है, 3 जी, V6 हैं तो जो एक दो अगर V6 बनने के बाद दो तरह की इनकम आपको मिलती है, ग्लोबल डिविडेंड इनकम और जो ग्लोबल पूल इनकम है, दोनों का जी, क्राइटेरिया क्या है? आपके डाउन में 3 V6 हैं, एक लाइन में जी, एक है, एक लाइन में एक है, एक लाइन में एक है, ठीक है, और तीनों V6 से आपको पर मंथ $1,00,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ठीक आप है। दोनों इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अच्छा, वो जो ग्लोबल डिविडेंड होती है सर। ग्लोबल डिविडेंड के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं और ग्लोबल डिविडेंड पुल इनकम के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, जी, तो दोनों मिलेंगे आपको। अभी कंपनी ने दोनों का क्राइटेरिया के लिए आपको ये टारगेट दे दिया है। अब अच्छा, किसी किसी टाइम जैसे अभी मार्केट डाउन चल रहा है, जैसे जी, ऐसा महीना आता है तो उस महीने में भी कंपनी के पास वो अथॉरिटी है कि जो वो क्राइटेरिया है $1,00,000 का एक लाइन का, वो उसको कम भी कर सकता है। अगर मार्केट डाउन चल रहा है, लोगों को प्रॉफिट कम आ रहा है, तो कंपनी ने ये भी अच्छा, बोल दिया है कि अगर कम अच्छा, लोगों को मार्केट डाउन आने की वजह से प्रॉफिट कम भी आ रहा है, तो जो वो 1,00,000 का क्राइटेरिया है वो कंपनी उसको कम भी कर सकती है। अच्छा सर, हम्म, ठीक ठीक समझ गए। ठीक है, जी सर, और बिल्कुल। बताइए। बस बाकी सब बढ़िया है सर। और जैसा भी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि बहुत तरह के बोट आए हैं इधर, वो तो सर मैं यही कहता हूँ उन लोगों से जो भाई इधर उधर भागते हैं कि आपको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। आपको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही अच्छा है आपको मंजिल तक ले जाने के लिए। अरे ग्रेट ग्रेट है भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपकी सारी जवाब हमेशा लाजवाब रहती है। जी जी सर जी। सो थैंक यू धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद बज भाई। और नेक्स्ट लेते हैं हम, काफी दोस्त हैं, केहरा राम, केहरा राम भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। केहरा राम भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको, आप लाइन पे हैं। जी भाई। हेलो। हेलो। जी भाई। हाँ सर, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। हेलो भाई आवाज आ रहा है, आप बताइए। सर, आवाज नहीं आ रहा है। भाई आ रहा है आपका आवाज, आप बताइए। नेटवर्क इशू लगता है भाई का शायद। पवन पाटिल, पवन भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। पवन पाटिल, पवन भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। सर नमस्ते। नमस्कार पवन भाई, कैसे हैं? सर एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? बस बिंदास। सर मैं ये पूछ रहा था सर, 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ बीटीटी का जो वीडियो आ रहे हैं सर, उसका क्या रीजन सर? आप रॉयल क्यू की रिगार्डिंग पूछिए पवन भाई। नहीं सर, बीटीटी मैंने ऑलरेडी इसमें ली हुई है सर, रॉयल क्यू में। हाँ तो ट्रेड हो रहा है ना। नहीं, वो बीटीटी कुछ 12 तारीख को बंद हो जाएगा करके बता रहे हैं।
नहीं, अगर ऐसा अगर बाइनेंस पे अगर बंद होता है तो बाइनेंस उसके लिए नोटिफिकेशन डालेगा कि हम बीटीटी के पेयर को रिमूव कर रहे हैं। नहीं, वो अगर वैसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं डाला है तो आप ट्रेडिंग करते रहिए। वही ट्रेडिंग करा हुआ है ऑलरेडी, मेरा वहां पे $200-250 लगा हुआ है। अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि बीटीटी पेयर को बाइनेंस इनेबल कर रहा है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके इन्हीं पास सभी के पास नोटिफिकेशन आएगा कि हम बीटीटी पेयर को रिमूव कर रहे हैं। नहीं, अगर वैसे आपके मैसेज पास तो नहीं ऐसा आया। यूट्यूब पे 3-4 दिन से वो काफी सारे चलने अलग अलग दीजिए, वीडियो चल रहे हैं। वो चलने दीजिए। अगर आपके पास बाइनेंस डिलिस्ट करेगा ना टी को या बीटीटी को किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करेगा, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वही दूसरे कॉइन में कन्वर्टिंग कर रहे हैं करके कुछ बता रहे हैं वैसे। तो ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो वही मेरा क्योंकि लगा हुआ है रॉयल क्यू पे, इसीलिए मैंने पूछा था। कोई नहीं, कोई नहीं, वो अगर ऑप्शन आएगा तो वो सभी के लिए आएगा। वही कुछ बता रहे स्विप करना, ये करना। मैं बोला मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो पूछेंगे अनिल सर अगर को। ऐसा ऑप्शन आता है बाइनेंस पे तो डेफिनेटली आपके अपनी मीटिंग में उसका अपडेट देंगे और एक अलग से स्प्रेड की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। और मार्केट का क्या सर? करीबन नवंबर महीने से कंटिन्यू डाउन ही डाउन जा रही है। जा रही है मार्केट, और भी डाउन जा सकती है, क्या पता। सर कितनी लंबी जाएगी सर? मार्केट का काम है डाउन जाना, अप सर आना। अब भी तो जाना लेकिन हम चाहिए। खुश होते हैं पवन भाई, हमारा ट्रेड चल रहा है नहीं, और आपका मार्केट सर। ऊपर चला गया तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन डाउन आता है तो नर्वस होते हैं, लेकिन हमें रेडी रहना चाहिए डाउन आने के लिए भी, क्योंकि मार्केट अप गया है तो डाउन 101% आएगा, है ना। नर्वस तो ऐसा इसलिए नहीं है हो रहे कि हैं कि सब 2-4 उल्टी। महीने ऊपर चला गया और डाउन ही ना आए। इतना ऊपर जाता है, क्या होता है, जहां पे ऊपर गया है वहां पे भी खरीदने वाले लोग हैं, तभी तो अपना माल बिका है। बिल्कुल और बिल्कुल। जहां से हमने बाय किया था उन लोगों ने ऊपर जाके बेच दिया। अब जिन लोगों ने ऊपर जाके बेचा है वो उससे ऊपर की बाय बिड नहीं लगाएंगे ना, उससे डाउन की बिड लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट उस तरह से डाउन आता है। और जो बड़ी बड़ी वेल होती हैं उनका भी 50 से प्लस रोल रहता है मार्केट को डाउन करने का, क्योंकि ऊपर जाके बेच देती हैं और डिप में बाय करने के लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती हैं, मार्केट को नेगेटिव करने की न्यूज फैलाती हैं किसी बड़े चैनल को या किसी कंट्री के माध्यम से, या कोई और प्रोपेगेंडे बहुत सारे होते हैं, होते रहते रीजन भी बहुत सारे होते हैं। अभी ये जो मार्केट डाउन हुआ, इस मार्केट डाउन होने का तो जो कजाकिस्तान की माइनिंग है वो बंद हो चुकी थी, उससे जो बिटकॉइन का हैश रेट वो डाउन आ गया, उस वजह से बिटकॉइन का डाउन आ गया। और उसके बाद 2-3 न्यूज और थी उसी बीच, जैसे अजय कल की ही न्यूज है, पेपल की गुड न्यूज आई है। पेपल ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है इसके वॉलेट में इंटीग्रेट करना क्रिप्टो को। तो आप पेपल के माध्यम से भी क्रिप्टो को बाय सेल कर सकेंगे ना, अदर कंट्री में भी ले जा सकेंगे। जो हम क्रिप्टो को दूसरी एक अपने जो फंड को एज ए पेपल के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। ठीक है, पेपल तो ये जैसे फोन पे की तरह ही है ना, वो तो पेपल अपना उसका नहीं है ना, बाबा का, एलन मस्क बाबा का, टेस्ला का बाबा का है, बिल्कुल एलन मस्क का है। बाबा का है, वो बाबा बंदा का कुछ भी कर सकता है। बाबा की वजह से शिबू भी नीचे जा रहा है, वो भी ऊपर नहीं उठ रहा है। वो उठाएगा, उसका बस एक ट्वीट हुए होने का बात है। ठीक है वो सर। वही इन बीटीटी, कॉइन को क्योंकि मेरा ज्यादा डाउन नहीं एक्चुअली जाने। मेरा क्वेश्चन यही था बीटीटी के बारे में एक्चुअली, क्योंकि 2-3 दिन से देख रहा हूँ वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे, तो कि भाई नहीं वो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर चलो आज अनिल सर से बात करेंगे, जो भी है समझ में आएगा करके। अभी मैंने बाइनेंस पे बीटीटी का क्या है वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा। मैंने चेक नहीं किया है कि बाइनेंस की बीटीटी के रिगार्डिंग क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग चल रहा है, अगर वो डिलिस्ट करता तो यूजर को पहले ही, काफी दिन पहले ही नोटिफिकेशन डाल देता है बाइनेंस। ठीक है, तो इसका भी अपडेट लेके आपको बताएंगे। ठीक सर, चेक कीजिए सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। राज के रोहिला V2, राज भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। हाँ जी, नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार राज भाई, बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाओ। सब मजे में। ठीक आ रही सर? हाँ, आवाज बढ़िया है सर। मैंने ना जो एक क्वेश्चन था आपका, मैं शेयर करूँ उसकी आपका? हाँ, होल टेक प्रॉफिट जो आपने 1% लिखा था,
जैसे नीलम गुप्ता जी ने दिखाया था ना अपना, हाँ होल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1%, उसके बाद 0.3% तो नीचे लिया था होल प्रॉफिट, जो सेकंड ऑप्शन होता है। तो उसमें ये नहीं होता भी प्रॉफिट जो होता है वो 1% लेना जरूरी होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, उसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। नहीं, 1 से लेस नहीं आ जाएगा फिर? ये जैसे 1% उसने रखा था, तो उसके बाद 0.3% नीचे किया, तो वो 1 से लेस नहीं होगा? आपने 1% का टेक प्रॉफिट रेशियो रखा, ठीक है, और उससे 0.3% डाउन आए, तो आपको 0.7% का प्रॉफिट होगा ना। हाँ जी, वही वो ऐसा नहीं है भाई, वो 1% ही प्रॉफिट फिक्स होता है, जब उससे कम नहीं देता। अब वो आप कर सकते हैं ना, जैसे आपको मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ जी। आपको, आप पे डिपेंड है कि आप इसको किस तरह का प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे ये देखिए, यहाँ पे है 1.3 का, ठीक है, हमने बोट को कमांड दिया कि $10 का बाय हो जाए और 1.3 का प्रॉफिट होते ही बोट इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाए, और जैसे ये 0.3 डाउन आए, यहाँ से 0.3 डाउन आ गया, तो इसको सेल आउट कर दे, तो हमारा 1.3 माइनस 0.3, तो 1% का प्रॉफिट हो गया बुक यहाँ पे। लेकिन वहां पे क्या है कि हम इसको कर देते हैं, मान लो इस 1.3 की जगह मैं कर दूं इसको खाली 1%, तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा? हमें 0.7% का प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे $10 का बाय किया, 1% मार्केट ऊपर गया, 1% ऊपर जाने के बाद 0 पॉइंट डाउन आया, तो 1% माइनस 0.3, तो 0.7% का प्रॉफिट हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे यही डाउट था भाई, मुझे 1% से जैसे 0.3% करते हैं नीचे, तो 0.7 आएगा, तो वो अगर आप चाहते हैं इसको कुछ भी, आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, अप डाउन अच्छा हो रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएट मार्केट में ये जितना ज्यादा रखेंगे ना उतना ही अपना बेनिफिट है। मान लो यहाँ पे 2% रख दिया या 3% रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने 1%, तो इसमें अपना ट्रेडिंग में भी बेनिफिट है। अपना जो ट्रेडिंग आता है इससे बेस्ट आता है, क्योंकि एक तो हमें ज्यादा फीस नहीं देना पड़ता बाइनेंस पे। जैसे मान लो हमारा जितना जल्दी ट्रेड क्लोज होगा, मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा हुआ है और 1% यहाँ पे रखा हुआ है, तो जल्दी ज्यादा ट्रेड लगेगा, और छोटा अमाउंट है, जितना जल्दी ज्यादा ट्रेड लगेगा उतना ही आप, बाइनेंस तो मेकर टेकर फीस लेता है भाई, जितनी बार जल्दी आपका ट्रेड बाय हो चाहे सेल हो, वो तो फीस लेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो यहाँ पे आप 3 का भी इसको जितना प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मेकर टेकर फीस का ही फर्क होता है, ये ज्यादा वो नहीं है कि आपका जो मेकर टेकर फीस है, तो क्वेश्चन तो यही है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्जिन आप ज्यादा रखो, जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखिए। हाँ, ज्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेड है वो ज्यादा प्रॉफिट देगी, और एक जो जिग जैग चलता है ना, वो जिग जैग कम होगा और ज्यादा ट्रेड नहीं लगेंगी, और आपका जो मेकर टेकर फीस है वो थोड़ा सा कम यूज होगा। जी जी सर, बाकी तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। और एक जो भाई एक साथ की साथ एक मैं वो कर देता हूँ शेयर, वो एक भाई पूछ रहे थे अभी कि इसमें क्या फर्क होता है, जो हम ये देते हैं ना अपना ट्रांजैक्शन जो फीस देते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो अगर इसके साथ ही आपके पास ये थोड़ा बहुत $10-15 का आप है ना बीएनबी जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, $10 या $15 का बीएनबी लेके, जैसे मैंने लेके रखा हुआ है ये इतना बीएनबी, और ये बीएनबी लेके रखा हुआ है, और हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं ना, ये जो है यहाँ पे हमें, तो इसे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है हमें, ये हम यहाँ पे जाते हैं यूज बीएनबी एंड गेट डिस्काउंट, इस पे जाके चेक करते हैं, तो हमें कितना % का डिस्काउंट मिल जाता है, 25% का डिस्काउंट मिल जाता है ट्रेडिंग फीस में। एक तो हमारा बीएनबी न होके और उसी कॉइन में ट्रेड लगे, जो मेकर टेकर 0 पॉइंट मेकर होता है, मान लो हमने ये इसको ऑन कर रखा है और हमारे अकाउंट में
बीएनबी है और बीएनबी एज ए गैस फीस के तौर पे कट रहा है। तो जो जो 0 पॉइंट मेकर फीस कटता है ना, वैसे ये भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस 0.1 में से भी हमें 25% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर हम बीएनबी को यूज करते हैं। तो बाई में भी 0.1 लेता है, सेल में भी 0.1 लेता है, तो सेल में भी उतना ही डिस्काउंट मिलता है और बाय में भी उतना ही डिस्काउंट मिलता है। तो ये ज्यादा नहीं होता है, मानते हैं 0.1 ज्यादा नहीं होता है। 100 रुपए हमारा जो ट्रेड है और 100 रुपए पे 0.1% आप देख लो कितना बनता है। लेकिन अगर हमने ये ऑन कर रखा है ना, तो हमारा इस 0.1 पे भी 25% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसको इनेबल करके जरूर रखें और $10-15 का यहाँ पे बीएनबी आप अपने वॉलेट में वैसे मैनुअल बाय करके रखें। जी सर, आपका कोई और रॉयल क्यू में ही बाय कर ले? नहीं, मैनुअल बाय करके रखें, बाइनेंस पे मैनुअल बाय करके रखें। हाँ, आप रॉयल क्यू के द्वारा तो वो ट्रेड लग जाएगा ना, फिर वो आपका अबनॉर्मल ऑपरेशन शो करेगा। आप यहाँ पे जाके ट्रेड में जाके, ये जो नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड में जाके, और ये काफी दोस्त नए हैं उनको पता नहीं होता है, यहाँ पे जो ऊपर अभी मैंने भी नहीं बाय किया, मैटिक दिख रहा है ना, मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये ऊपर मैटिक दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आके और नीचे जो ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है बीच में, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद और ऊपर ये जो आपको बड़े अक्षरों में पेयर दिखेगा, यहाँ पे तो मैटिक और यूएसडीटी का पेयर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे ऊपर सर्च करना है बीएनबी सर्च किया तो बीएनबी और यूएसडीटी का पेयर आ गया, हमें इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये चेंज हो गया, बीएनबी और यूएसडीटी का पेयर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय करने का और सेल करने का, तो हमें बीएनबी बाय करना है, ठीक है जी। तो बीएनबी बाय करना है तो आपको डालना है यहाँ पे कितना बीएनबी बाय करना है। जैसे हमें $10 का करना है और प्राइस क्या करना है, प्राइस अभी लाइव प्राइस चल रहा है ये, अगर लाइव प्राइस पे लेना है तो इस लाइव प्राइस पे आपको क्लिक कर देना है, ये जो है ना, ये इस पे क्लिक कर देना है, आपको उंगली से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यही प्राइस सेट हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये प्राइस सेट हो गया यहाँ पे। अगर आपको इसको मैनुअल बाय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 436 चल रहा है और मैं इसको 435 पे बाय करना चाहता हूं, तो यहाँ पे 435 डालिए। और कितने डॉलर का बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट बीएनबी में भी डाल सकते हैं कि कितना बीएनबी बाय करना है, या फिर डॉलर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉलर में डाल सकते हैं। यूएसडीटी, यहाँ पे यूएसडीटी अमाउंट डाल दीजिए, जैसे आपको $10 का बाय करना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $10 का, ठीक है। $11 का डाल देता हूं यहाँ पे, $11 का। तो पहले हम जाके चेक करते हैं, ये देखिए मेरे पास बीएनबी कितना है, $15 का है, $15.5 का है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ लाइव प्राइस में, इसको मैं $11 का बाय करता हूँ। ये देखिए मैंने बाय लगा दिया, ये बाय बिड लग गया ना नीचे, ये देखिए बाय बिड लग गया, वो बाय हो गया बाय। अब हम इसको जाके चेक करेंगे यूएसडीटी में, तो देखिए हमारा कितना हो गया, $26 का हो गया है। हाँ, इस तरह से आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये सेल करना है तो जैसे ट्रेड पे वहीं पे जाइए, तो हमने ये बाय के बटन पे क्लिक कर रखा है, ये इसकी जगह आप इस सेल के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेल का बटन क्लिक किया, अगर आपको अब कितना सेल करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने $10 का या $11 का बाय यूएसडीटी डाला था, किस प्राइस पे, सेम प्राइस पे, अब मैं यहाँ पे $11 का ही डाल देता हूँ और इसको सेल कर देता हूँ। तो ये बिड लग गया नीचे, जैसे ही प्राइस पे आएगा ये सेल हो जाएगा, इस प्राइस पे आते ही ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे 435 पॉइंट हो गया सेल। अब मैं यहाँ पे बीएनबी जाके चेक करूंगा तो देखिए मेरा वापस वो $15 का ही आ चुका है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप किसी भी कॉइन को कर सकते हैं। जिस भी कॉइन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऊपर ये जो बीएनबी का ऑप्शन है ना, इसकी जगह आप उस कॉइन को सर्च कर सकते हैं।
जैसे मुझे इथेरियम करना है, या लिस्ट भी दिख जाएगी, ये काफी सारे कॉइन है अल्फाबेट के अनुसार। किसी भी कॉइन को या तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, या ऊपर सर्च का बटन है उस पर कर सकते हैं आप, या फिर बीएनबी में पेयर में करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। बीएनबी पेयर भी है, बिटकॉइन पेयर भी है, और ये अदर पेयर भी है अल्ट में, किसी भी पेयर में कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ सुनाया आपने। नहीं, वेलकम बहुत सर, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और ये भाई हैं गौरव जी गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। अजय संगमा साहब कैसे हैं? बढ़िया गौरव भाई, कैसे हैं आप? गुड गुड। अभी बता रहे थे ये सब बिन मोड और वेयरहाउस मोड। हाँ, इसमें मुझे ये पूछना था इन दोनों में से कौन सा बोर्ड, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया वो। नीचे वाला रखिए, सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट, एक तो है सबमिट मोड और एक सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट है। तो रियल टाइम सेटलमेंट कौन करके रखिए। अच्छा ओके, उसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है मतलब? इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, इसका मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, वो नहीं देखा है आपने? नहीं, मैं देख नहीं पाया। आप या तो मुझे लिंक दे दीजिए, मैं देख लूंगा वीडियो। हाँ, मैं लिंक देता हूँ। और दोस्तों सभी का धन्यवाद है आपको, मैं एक सभी का थैंक्स बोलूंगा कि जो अपनी कम्युनिटी है टेलीग्राम की, वो तकरीबन 4000 लोगों की हो चुकी है। तो आपका सहयोग बना रहेगा, और जो भी दोस्त नए हैं टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, तो मैंने डाल दिया है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ रॉयल क्यू के रिगार्डिंग, या जो इधर प्रोजेक्ट अपडेट है क्रिप्टो के डेट, तो उनके रिगार्डिंग तो आप फॉलो कर सकते हैं। और सभी का इतना प्यार देने के लिए, अपनी तकरीबन टेलीग्राम पे 4000 की कम्युनिटी हो चुकी है, तो बस सभी का प्यार है दोस्तों का। और उसके साथ साथ ये फेसबुक पेज है, और अपडेट के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी मैं अपडेट और डालता रहता हूँ, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो और इंस्टाग्राम हो, तीनों का लिंक मैं डाल देता हूँ। अगर भाई को सपोर्ट करना चाहो तो भाई कर सकते हो। 4001 हो गए आपके, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, थैंक्स सूरज, थैंक्स। तो ये टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी लिंक डाल दिया है, और आपको इंस्टाग्राम का भी है, तो सपोर्ट कर सकते हो तो भाई जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका क्वेश्चन था ना जी, सबमिट मोड और इसमें फर्क क्या है, ये ही नहीं, जो रॉयल क्यू है, रॉयल क्यू की जो अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसके हर एक पहलू का मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो सभी वीडियो आपको मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, उनको कॉपी करके कहीं पर रख लेना, और जब भी आप फ्री हो तब उनको देख लेना। ठीक है, तो ये जो 8, 10, 15 वीडियो है, मैंने आपको सभी को चैट बॉक्स में डाल दी है। इन वीडियो को आप एक वीडियो को आप चेक कर लेना। ये वीडियो क्या है, रॉयल क्यू वन शॉट क्या है, यूज कैसे करें, रॉयल क्यू बैच सेटिंग क्या है, अप डाउन मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट ले, बैच कैसे सेट करें उसको, रॉयल क्यू मैनुअल बाय सेल कैसे करें, सबमिट मोड क्या है, फुल वीडियो है, एपीआई बाइंडिंग कैसे करें, हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन केवाईसी कैसे करें, एपीआई बाइंड कैसे करें, रॉयल क्यू की नई अपडेट आई थी उसका वीडियो है, रॉयल क्यू का $120 का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे होता है वो है, रॉयल क्यू एंड्रॉइड एप्लीकेशन है पूरी, उसका फुल रिव्यू का वीडियो है, सबमिट मोड क्या है, कैसे काम करता है, उसको यूज कैसे करें, अब नॉर्मल ऑपरेशन, जैसे एक भाई ने पूछा था कि अब नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, काफी में आता है, उसका भी वीडियो डाला हुआ है, रॉयल क्यू फुल प्लान है, रॉयल क्यू प्रोफेशनल एडिशन क्या है, और न्यू सिक्योरिटी जो आई थी रॉयल क्यू में वो क्या है, और $120 का जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, फिर से उसका वीडियो डाल रखा है। तो पूरे वीडियो हैं। अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए सेपरेट अलग से किस टॉपिक पे, तो आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में आपको किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो कल ही भाइयों को वो वीडियो मिल जाएगा, हो सके तो मैं कल ही आपको बना के डाल दूंगा।
ठीक है, ये ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। नेक्स्ट है महबूब हुसैन। महबूब भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। सर नमस्ते सर। नमस्कार महबूब भाई, कैसे हैं? आप कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। सर मेरे एक टीम में है ना सर, दो मित्रों के क्या हो गया, एक का वन शॉट क्लियर नहीं हो रहा है और एक है ना स्टडी मोड है ना चेंज हो रहा है, सबमिट मोड से सीधा होल इस पे आ रहा है सर। अपने आप नहीं आता है भाई। हेलो, अपने आप नहीं आता है ये। नहीं सर, अपने आप ही आ रहा है, मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ उनका अभी तो, वो जबकि उनको कोई पावर भी नहीं है, तो सडनली चेंज हो गया है सर अपने आप। नहीं, सडनली चेंज नहीं होता है वो। कभी कभी आपको दिखेगा, लाइक जैसे कभी अभी जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा था ना, और मेरा कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग दिख रहा था। अच्छा। लेकिन मैंने लगा रखा था सर्कल, किसी का सर्कल ज्वाइन कर रखा है, लेकिन मैं उस कॉइन को ओपन कर रहा था तो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग शो कर रहा था। ये क्या होता है, कभी कभार जब कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट पे होता है या आपका नेटवर्क वीक होता है तो वो ऐसे दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल वो होता है ऐसे नहीं है। अच्छा, तो फिर सभी मोड पे ही है वो ऑपरेशन? हाँ, चेक कर लेना। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, स्पेशली ये अपडेट की वजह से भी नहीं है, या फिर ये सर्वर की वजह से भी नहीं है, नेटवर्क की वजह से भी नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में डालना, मैं देखता हूँ उसको। क्या डालूं सर मैं आपको चैट बॉक्स में? मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाल देना आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चेक करता हूँ उसको, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ना, ये अपडेशन की वजह से होते हैं, कि क्योंकि रॉयल क्यू हर 5-10 दिन अपने आप को अपडेट करता रहता है नए फीचर के साथ। तो जो अपडेट चलता है ना उस टाइम पे, और जो काफी दफा नेटवर्क वीक होता है अपना, उस टाइम पे जो सेटिंग होती है वो एक्चुअल वो नहीं दिखती है, कंपनी की डिफॉल्ट सेटिंग ही होती है बस। अच्छा। और फिर भी अगर आप पहले चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो रियल में मुझे प्रॉब्लम ही दिख रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है? अच्छी बात है सर। और एक सर, अभी जैसे आप बाइनेंस के लिए BNB परचेस करने के लिए 25% डिस्काउंट बता रहे थे, जैसे मैं अभी हॉबी ग्लोबल यूज करता हूँ, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन है सर? हाँ, हॉबी का अलग से अपना एक्सचेंज कोइन है ना, जैसे बाइनेंस का BNB है, सेम एज इट इज हॉबी ग्लोबल का भी अपना टोकन है, और उसमें वो डिस्काउंट देता है, सेम एज इट इज ST टोकन जो है। हाँ, तो उसका सिस्टम कैसे? सेम ऐसे ही लगा के छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर, मैं जब से देख रहा था, जैसे यहाँ पे आप बताए ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे हॉबी पे। चलो मैं चेक करके बताता हूँ, क्योंकि हॉबी ग्लोबल पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। हाँ जी। काफी आपके सामने ये भी आया होगा यार, रॉयल क्यू में तो बाइनेंस है, हॉबी ग्लोबल है, और कोइन बेस प्रो अभी आया है, 3 ही कोइन है, 3 ही एक्सचेंज है। हमारा इस बोट में काम कीजिए ना, हमारे बोट में 25 एक्सचेंज है, 25, लेकिन क्या काम आएंगे सर? अभी तक रॉयल क्यू ने 3 एक्सचेंज दे रखे हैं, मैं कभी भी किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किया है, खाली बाइनेंस पे किया है। क्यों? उसका रीजन है, मैंने बाइनेंस पे भी ट्रेड लगा के देखा है, वो भी ग्लोबल पे भी ट्रेड लगा के देखा है, लेकिन जितना ज्यादा फास्ट क्लियर ट्रेड बाइनेंस पे होता है ना, उतना ज्यादा फास्ट ट्रेड कहीं पे भी क्लियर नहीं होगा। मैंने बाइनेंस को और हॉबी को दोनों एक्सचेंजों में सेम कोइन में ट्रेड लगा के 10 दिन तक ट्राई किया है। अच्छा। जितना फास्ट ट्रेड बाइनेंस पे क्लियर होता है ना, जल्दी क्लियर होता है, उतना किसी भी एक्सचेंज पे नहीं होता। क्यों? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि बाइनेंस पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है, मार्केट अप डाउन फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है बाइनेंस पे। जितना मार्केट फ्लक्चुएट करेगा ना, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही आपका ट्रेड और बेनिफिट होने के चांस ज्यादा होंगे। तो हमें इतना फास्ट एक्सचेंज मिला हुआ है, तो मैं तो खुद हॉबी पे नहीं जाता हूँ। हाँ जी। एक्सचेंज की जरूरत ही क्या है भाई? हाँ, मैंने ज्वाइन किया था ना, आपको दूसरे
आपको दूसरे एक्सचेंज पे जाने की जरूरत कब पड़ती है? जब उसके लिए कि जो कॉइन जिसमें आप ट्रेड लगाना चाहते हैं वो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है, वो हुओबी या कोइनबेस प्रो पे लिस्ट है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। नहीं, एक्चुअल मेरा रीजन सर, जब मैं ज्वाइन किया था रॉयल क्यू, वो 15 डेज के लिए नया अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था बाइनेंस में, तो मेरा केवाईसी नहीं हो रहा था। वो प्रॉब्लम होने से मैं हॉबी पे स्टार्ट किया था मैं। ओके ओके, हाँ ऐसा काफी दोस्तों ने किया है। ये भी हो काफी गया। दोस्त नेक्स्ट क्या है हाँ, सर, उसमें केवाईसी को इतना दिक्कत आता है, जैसे परसों 2 दिन पहले आपको एक इश्यू बताया था मैंने, तो वो ऐसे होके मैं और 3-4 लोगों का है ना हॉबी में ही ओपन करवाया हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं, बहुत है बैलेंस में। केवाईसी का आपने याद दिला दिया। केवाईसी का क्या काफी दोस्त थोड़ी सी गलती करते हैं। मेरा तकरीबन 5,000 लोगों का टीम हो चुका है रोल क्यू में, ठीक है। हाँ जी। और मैंने आज तक भी किसी भी केवाईसी को किया है ना, मेरा 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगा है बाइनेंस पे केवाईसी करने में, किसी भी मेंबर का। मुझे कोई बोलता है ना टीम से कि अनिल भाई मुझे केवाईसी करना है, मैंने उनका केवाईसी किया है ना, 2 से 5 मिनट से ज्यादा उनका केवाईसी होने में टाइम नहीं लगा है। थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है वो चीजें क्या है जो आपको केवाईसी करने के लिए मेरे हिसाब से देखने के वो है, आपको जिन टॉपिक पे ध्यान देना है। एक तो मेन दिक्कत आता है आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है और साफ नहीं दिख रहा है तो आपको दिक्कत आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट की जो वर्डिंग है, जो उसके अक्षर हैं, आपका नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, और बैक हैंड में जो बैक का हम फोटो डालते हैं उसमें जो एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, वो आप फोटो उतारने के बाद देखिए, वो ब्लर नहीं दिखना चाहिए। साफ होगा, साफ नहीं होगा ना, धुंधला होगा तो कभी आपका केवाईसी नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जब आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेते टाइम गले में मफलर नहीं होना चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, ऊपर कैप नहीं होना चाहिए, टोपा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। दाढ़ी बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर दाढ़ी बड़ी बड़ी होंगी तो भी नहीं लेगा वो। अभी काफी सरदार भाइयों के इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं, जो सरदार भाई हैं उनकी केवाईसी में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है तो केवाईसी होने में उनका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक और जो बल्ब की लाइट है उनको थोड़ा सा दिन में फोटो उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बल्ब या ट्यूबलाइट की लाइट होती है उसमें काफी दोस्त क्या करते हैं, फोटो उतारते हैं, उस साइड में, एक साइड में तो फेस पे अंधेरा रहता है, एक साइड में चमक रहती है, तो उससे फेस पूरा सही नहीं दिखता है, तो भी कैंसिल कर देता है। ठीक है। और चीज क्या है, जब आप वीडियो होता है छोटा सा बैक लास्ट में जो वीडियो आता है ना शूट करने के लिए, उससे ये देखा जाता है कि ये आदमी जिंदा है कि नहीं है। वो बोलता है आपको मुंह खोलो, बंद करो, इस टाइप का। हाँ जी। जब हम उसको ओपन करते हैं तो जो आपका कैमरा है, जिस कैमरे से आप वो वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कैमरा। ठीक है। अच्छा। वो जो आपका फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आंखों के सामने ऐसे हाथ रखा, ऐसे रख लिया आंखों के सामने, और फिर जैसे ही वो जो बॉक्स आता है उस बॉक्स में अपना मुंह को फिट करो। अच्छा। उस बॉक्स में मुंह फिट करने के बाद थोड़ा सा बैक करो और थोड़ा सा आगे करके सेट करो अपने मुंह को। जैसे ही सेट होता है वो ऑटोमेटिक आपको कमांड देगा कि मुंह को खोलो या बंद करो, गर्दन को लेफ्ट करो या राइट करो, गर्दन को अप करो या डाउन करो, या ब्लिंकिंग आई करो। जैसे भी वो कमांड दे उस तरह से कर दो, आपका 2 मिनट में केवाईसी हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। नहीं वही सर, ये केवाईसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने ओपन किया था। अभी बाद में मेरा 20 डेज के बाद बाइनेंस में ओपन हो गया है। तो मैं इससे पहले बताया था ना, जब प्रॉफिट आता मैं बाइनेंस में ट्रांसफर करता हूँ बोल के, तो वहां पे भी चल रहा है। अभी तो ये प्रॉब्लम, ये जो आप बताए फीस का 25% डिस्काउंट है, तो ये इसमें हॉबी में है क्या बोल के वही पूछ रहा था मैं। हर एक एक्सचेंज पे मिलेगा आपको, मोस्टली जहां तक मैंने देखा हर एक एक्सचेंज पे मिलेगा डिस्काउंट का फीस। उसका जो नेटिव टोकन होता है, हर एक एक्सचेंज का अपना एक नेटिव टोकन होता है, उसमें वो डिस्काउंट देता ही देता है कि यूजर ज्यादा उसके टोकन को यूज करें और उसकी डिमांड बढ़े। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर सकते हैं क्या सर? कौन सा? ये हॉबी से बाइनेंस को? हाँ कर सकते हैं। बाकी ये देखना है कि आपका ट्रेड जो लगा हुआ है वो कितना डाउन चल रहा है।
हाँ, अच्छा। अगर डाउन चल रहा है तो उनको वन शॉट करके या एवरेज करके पहले उसको प्रॉफिट में लेके आइए, फिर अपने हाँ। पोर्टफोलियो को माइनस पे लेके आइए, क्योंकि हम यहाँ पे लॉस करने थोड़ी आए हैं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वेट कर लेंगे, लेकिन लॉस नहीं करना है। हाँ, नहीं मतलब पूरे क्लियर क्लोज होने तक हम नहीं कर सकते सीधे से। हाँ हाँ, कर लीजिए। अभी पोर्टफोलियो को ट्रांसफर करेंगे तो आपका लॉस होगा ना। वो तो लॉस होंगे, जी जी, वो तो है। तो सर ये जो आपको वन शॉट होता है, जो जैसे ही वो प्लस में आने के बाद वो एग्जिट होता है ना सर कॉइन? हाँ, जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है ना, जैसे 1.2% 1.3%, वो प्रॉफिट लेके एग्जिट होगा, इससे पहले नहीं होगा। अच्छा, हाँ, उतना प्रॉफिट आने के बाद ही एग्जिट होगा ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम 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 सर। तो दोस्तों टाइम हो गया है मीटिंग का, करीबन 11 बज चुके हैं, और आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। जिन भाइयों के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उनके कल की मीटिंग में लेने की कोशिश करेंगे। शायद कल तो प्लान प्रेजेंट होगा, तो जब भी अपना टेक्निकल सेशन होगा, सोच रहे हैं 3 बजे वाला टेक्निकल सेशन फिर से स्टार्ट करें, सेम लिंक पे जो अपना पहले करते थे। अगर टाइम मिला तो देखते हैं टेक्निकल सेशन 3 बजे वाला डेली रूटीन वाइज से फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो। बाकी सैटरडे संडे तो टेक्निकल सेशन होगा ही अपना, और मंडे टू फ्राइडे होगा प्लान प्रेजेंट। तो जिन भाई को की क्वेश्चन आंसर रह गए, काफी भाई हैं, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि टाइम हो चुका है, एक लिमिट होता है। कल तो 12 बज गए थे यार, कमाल की चीज है। 12 बजे तक भी 200-300 दोस्त कनेक्ट थे। तो सभी दोस्तों इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं कल सेम लिंक पे सेम टाइम। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोलक्यू के साथ। और दोस्तों अपनी तरफ से एक और मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कोई भी दोस्त या किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं ना, रोल क्यू में हो या प्रोजेक्ट में हो, कभी भी उसको मिसगाइड नहीं करें, क्योंकि फेस वैल्यू जो होता है वो एक बार बनता है और टूटने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करें, पूरा प्लान प्रेजेंट बताएं। काफी दोस्त, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, 3-4 दिन से मेरे पास ये काफी रूटीन आ रही है कि अनिल भाई मैं उनकी टीम से हूं और मुझे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे ऐसा बोला था कि ऐसे ऐसे बोल रखा है कि आप बस $120 से एक्टिवेट कीजिए, प्रॉफिट आपको आता रहेगा। आज ही एक भाई से बात हुआ था, उन्होंने बताया, और काफी दोस्तों फिर और मैसेज आ रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे बताया गया था, ऐसे था नहीं। तो ऐसे आप अपने टाइम डाउनलाइन को मिसगाइड कर लेंगे। प्रोजेक्ट दें, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से दें। हमारे प्रोजेक्ट में दम है तो आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अपने बेनिफिट के लिए अपने डाउनलाइन को मिसगाइड मत करें दोस्तों। एक प्रॉपर वे में प्लान प्रेजेंट दें, जो चीज वहां पे है अपने पास है वही दें, एक्स्ट्रा मत बताएं। तो अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से चीजें मैं फेस कर रहा हूँ। काफी कॉल आ रहे हैं कि इस तरह से नहीं था, ये इस तरह से था, और मेरा अपलाइन मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। दोस्तों जिसको आप इनवाइट करते हैं उसको प्रॉपर आप गाइड करें यार, क्योंकि उसके प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट आता है, उसके ज्वाइनिंग करने से भी आपको प्रॉफिट आता है, उसकी जो डेली ट्रेडिंग होती है उससे भी आपको प्रॉफिट आता है। वो आपके कहने से इस प्रोजेक्ट में आया, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि आप उसको प्रॉपर गाइड करें। आपको नहीं पता है तो आपके अपलाइन से पूछे, उसके अपलाइन से पूछे, उसके अपलाइन से पूछे। 4-5 अपलाइन का नंबर रखें ही रखें अपने पास। किसी के पास नॉलेज नहीं तो एक के पास होगा, दूसरे के पास होगा, तीसरे के पास होगा, मिलेगा जरूर। अगर आप चाहेंगे ना तो सोल्यूशन हर जगह मिलेगा। तो बस यही अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहा था भाई, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कल प्लान प्रेजेंट के साथ 9 बजे सेम मीटिंग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करमाते रहिए रोल के साथ। धन्यवाद।